साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स विद मैथ यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दूसरी क्लास है हमारी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दूसरी क्लास है। सेकंड लेक्चर है और हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफ्स, जितने भी ग्राफ्स थे वो भी बताए थे, टेबल भी बताई थी, रेंज भी बताई थी और डोमेन भी बताए थे। मतलब कि सारा चीज जितना भी उससे बन सकता था मैंने वो सारी चीज डिस्कस करी थी। ठीक है, और इससे आगे क्या होता है, हमें पढ़ने होते हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दो ग्रुपों में डिफाइन कर दिया गया है। समझ रहे हो? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दो ग्रुपों में डिफाइन किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौन कौन से हैं? ग्रुप ए में हमारे रखे गए साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो, अभी बताऊंगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। इसमें क्या होता है तो मैंने बताया साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये हमारे ग्रुप ए में है। इसमें क्या होता है, जब हम माइनस को बाहर लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि सिंपल तरीके से साइन इनवर्स बाहर आ जा वो माइनस बाहर आ जाता है। उसी तरीके से अगर माइनस यहाँ से बाहर लेते हैं तो हो जाता है टेन इनवर्स एक्स, और माइनस यहाँ से बाहर लेते हैं तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। ये होता क्यों है अभी ये भी बताने वाला हूँ। दूसरा होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। एक होता है सेक, क्योंकि सेक तो कॉस का भाई है ना, हमेशा कॉस के साथ ही चलता है। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स। एक होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। अब इसमें क्या होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जब इसे माइनस को हम बाहर ला लेके आते हैं तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि पाई से घट जाता है। क्यों घट जाता है अभी ये भी बताने वाले हैं क्यों घट जाता है। और ये सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, उसी तरीके से पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये होता क्यों है? क्योंकि ये जो फंक्शंस है, हमेशा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये ऑलवेज वन 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 ऑन टू फंक्शन के लिए डिफाइन होते हैं, यानी कि इनकी एक फिक्स रेंज होती है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इसकी एक ही वैल्यू हो सकती है, इसलिए इन्हें की एक रेंज डिफाइन की गई है। उस रेंज में क्या होता है कि उस रेंज के ही अंदर इन फंक्शंस को रहना होता है। इस वजह से इनकी रेंज डिफाइन करी गई। इस वजह से ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। अब और समझो, इसमें अगला क्या टर्म है हमारा जो होता क्यों है ऐसा, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक इस तरीके से चलता है। जीरो यहाँ 90 डिग्री होता है तो पाई बाई टू, 180 पे पाई, 3 पाई बाई 2, और वापस आके 2 पाई, फिर से 2 पाई हो जाता है। ठीक है, जब 2 पाई हो जाएगा तो हमारा जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए की जो रेंज है वो इस वाले क्वाड्रेंट, इन दो क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करती है, यानी कि ये ग्रुप ए, इसमें ऑलवेज ग्रुप ए ही बिलोंग करेगा। और जो हमारा ग्रुप बी इस वाले रेंज में बिलोंग करता है, पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ग्रुप बी हमारा बिलोंग करेगा, यानी ग्रुप बी कौन कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। एक हमारा इसमें फर्स्ट में भी करेगा और एक फोर्थ में भी करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट है वो फर्स्ट एंड सेकंड में करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड में करेगा। ओके, इतनी चीज समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पढ़ने, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इतने ही जो हमारा ग्रुपिंग है इससे डिफाइन हो जाए, मतलब पूरी सॉल्व हो जाएगी। और आगे की बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। और हाँ, इससे पहले की मैंने जो वीडियो बनाई है, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको सारे जितने भी हैं उन्हें सबको हमने डिफाइन किया है
उनकी रेंज पे बहुत डीप बात करी है, डोमेन पे भी बहुत डीप बात करी है, उनके ग्राफ्स भी बनाए हैं, उनकी रेंज डिफाइन कैसे की गई है ग्राफ के द्वारा, और जो डोमेन है उनकी रेंज डोमेन कैसे डिफाइन करी गई है, वो सब हमने उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, हमारा इसी टॉपर्स विद मैथ यूट्यूब चैनल पे है, या फिर मैं इसकी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो हमारा साइन, अब जो हमारे एक्सरसाइज 2.1, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? तो हमारा ग्रुप जो जब यहाँ जब जब तुम्हें यहाँ एंगल की जो वैल्यू है, एंगल वाली वैल्यू, उसमें एंगल एंगल भी हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिफाइन किया है। एंगल वाली वैल्यू के साथ अगर कोई भी माइनस दिखाई देता है तो तुम्हें तुरंत ग्रुप याद आना चाहिए। अब और अगर पॉजिटिव है तो उसे सिंपल तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, जैसे साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस आया, हमें तुरंत ग्रुप याद आना चाहिए। ग्रुप में क्या, ग्रुप ए क्या कहता है, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस 1/2 ग्रुप ए में है। ग्रुप ए क्या कहता है, ग्रुप ए बोलता है जो हमारा माइनस है वो सिंपल तरीके से सीधे बाहर आ जाता है, तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि सीधे तरीके से बाहर आ जाता है तो हमने माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया। अब माइनस साइन इनवर्स, अब देखो 1/2, देखो कॉस कॉस में भी वैल्यू होती है और साइन में भी वैल्यू होती है। अब हम इसे डिफाइन कैसे करें कि हमें यहाँ कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि 1/2 तो कॉस में भी वैल्यू होती है ना, कॉस 60 डिग्री की, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हमें कौन सा लेना है ये कैसे पता लगेगा? हमेशा याद रखो जो बाहर इन्वर्स में दिया रहता है उसी के साथ वाला फंक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे से हट जाते हैं। तो साइन 1/2, तो साइन 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 30 डिग्री में होता है तो पाई/6, साइन से साइन हट जाएगा तो ये वाला माइनस, और पाई/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल मुख्य मान हो जाएगा। इसमें हमारा क्या पूछा गया, मुख्य मान, मुख्य मान से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान को इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। पूरी एक्सरसाइज में ही प्रिंसिपल वैल्यू पे बात की गई है, उसी पे हम आधारित बात कर रहे हैं। कॉस इनवर्स √3/2 एक्स, नेक्स्ट हमारा सवाल है, कॉस दिखाई दे रहा है, कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। अब देखो यहाँ कोई माइनस है, कोई भी माइनस नहीं है, तो हमें कोई भी ग्रुपिंग याद नहीं करनी है हमें, मतलब जब माइनस ना हो तो ऐसे भूल जाओ कि मैंने कोई ग्रुप पढ़ा ही नहीं, इस तरीके से भूल जाओ। अगर याद भी रखा तो कंफर्म सवाल गलत हो जाएगा, अगर थोड़ा भी माइनस प्लस में कंफ्यूज हुए तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए जब पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रुप भूल जाओ, मैंने ग्रुप पढ़ा ही नहीं। अब जहाँ यहाँ पॉजिटिव है तो मुझे ग्रुप कोई पता ही नहीं, तो इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब √3/2 वैल्यू किस में होती है, 30 डिग्री में। कॉस देखो, अब यहाँ कॉस ही ढूंढना है क्योंकि यहाँ बाहर कॉस है, क्योंकि साइन 60 की भी वैल्यू तो √3/2 होती है, लेकिन यहाँ हमें कॉस ही क्यों लिखना है, क्योंकि बाहर कॉस है, कॉस से कॉस हट जाएगा, इस वजह से हमें लिखना है। तो कॉस पाई/, ये किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री, तो पाई/6, कॉस से कॉस हट गया तो वैल्यू हो जाएगी पाई/6, ठीक है। अब हमारा थर्ड नेक्स्ट सवाल क्या है, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, अच्छा यहाँ निगेटिव है, नहीं भूल जाओ ग्रुप ग्रुप क्या होता है, कोसेक इनवर्स 2, तो इसे लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2। अब हमें कोसेक में ही देखना है 2 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक 2 में वैल्यू होती है 30 डिग्री की, ठीक है, 30 डिग्री की होती है, तो लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री की, लिखते हैं पाई/6, कोसेक से कोसेक हट गया, ये हो जाएगा पाई/6। ये पाई समझ आ रहा है ना, पाई कैसे पाई/6 आ रहा है, देखो हम बता रहा हूँ, एक बॉक्स बंद करे दे रहा हूँ यहाँ पे। जो हमारा पाई होता है, पाई बाई = 180 डिग्री, पाई हमारा रेडियन में होता है, ये डिग्री में होता है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब देखो 30, अगर जैसे हमें 30 डिग्री निकालना है तो 6 से भाग लगा, तो 30 पाई में अगर 6 से भाग लगाएंगे तो 180 में 6 से भाग लगाओ तो 30 डिग्री हो जाएगा, 4 से लगाएंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 90 डिग्री होगा, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू अगर यहाँ 180 रखेंगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री में ही तो 2 वैल्यू होती है, ठीक है, इतना समझ आया होगा। टेन इनवर्स -√3, अब तुरंत मुझे ग्रुप याद आना चाहिए, इसके ये किसमें, ग्रुप ए में। ग्रुप ए क्या कहता है कि जो हमारा माइनस है वो सीधी तरीके से बाहर आ जाता है आराम से, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, टेन टेन इनवर्स √3, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया, तो टेन इनवर्स
रूट थ्री इसमें किसकी वैल्यू होती है? टेन इनवर्स में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है? टेन इनवर्स रूट थ्री में वो रूट थ्री टेन में वैल्यू होती है 60 डिग्री की। टेन पाई बाई थ्री यानी कि 60 डिग्री। टेन से टेन हटेगा, इसकी वैल्यू रहेगी माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है। अब कोसेक इनवर्स माइनस टू, तो ग्रुप, अब यहाँ ग्रुप याद आना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो ग्रुप यहाँ से सीधे तरीके से कॉस, वो माइनस बाहर नहीं आता है इससे। अगर जब देखो यहाँ एक फॉर्मूला लिखे देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है? कॉस इनवर्स माइनस अगर एक्स है तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद रखना, अगर जो नेगेटिव वाला अगर एग्जाम में कोई सवाल आता है तो उसे आपको पहले फॉर्मूला, हमेशा मैथ लगाने का उसमें अच्छे नंबर पाने का तरीका क्या होता है कि जो अगर हम कोई नया फॉर्मूला उसमें पुट कर रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं, तो उसे फॉर्मूले को पहले दिखाना है। ठीक है। उस फॉर्मूले को लिख के दिखाना है कि हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं। अब देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या है? वन बाई टू। देखो यहाँ एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स वन बाई टू। तो इसी तरीके से पाई माइनस कॉस की जगह कॉस लिखी तो कॉस इनवर्स। अब एक्स की जगह क्या है? वन बाई टू, तो वन बाई इजक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू। कॉस में किसकी वैल्यू होती है? वन बाई टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो कॉस पाई बाई थ्री, 60 डिग्री। कॉस से कॉस हट गया तो पाई माइनस पाई बाई थ्री पाई। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री। और इसका जो आंसर आने वाला हो जाएगा वो हो जाएगा टू पाई बाई, जिसका थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो आंसर हो जाएगा टू पाई बाई थ्री इसकी। ये देखो मैं लाइन खींच दे रहा हूँ इस तरीके से। ये फिफ्थ का है। ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें भी माइनस है। हम ग्रुप ए से बिलोंग करता है, टेन इनवर्स तो ग्रुप ए से बिलोंग करता है। तो इसमें आहिस्ते से माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस टेन इनवर्स वन। अब माइनस टेन इनवर्स वन है, तो टेन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है? हमारी टेन में किसकी वैल्यू होती है? तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर। टेन से टेन हट जाएगा, माइनस पाई बाई फोर उसकी वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। पाई बाई फोर इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल सिक्स हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा सेवन। सेवंथ क्या कह रहा है सवाल देखो। सेवंथ कह रहा है सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? देखो सभी प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या, हम आराम से प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? अब देखो यहाँ कोई निगेटिव है, कोई ग्रुपिंग नहीं चलेगी। सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री, सेक में किसकी वैल्यू होती है? रूट थ्री बाई टू 30 डिग्री, तो पाई बाई 30 डिग्री की होती है। पाई बाई 30 डिग्री की होती है तो सेक से सेक कट जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई बाई सिक्स। ये इसकी हो जाएगी। बहुत इजी नॉर्मल क्वेश्चन है यार। सेकंड तो एक्सरसाइज वन में आराम से कर सकते हो। कॉस इनवर्स रूट थ्री, तो कॉस इनवर्स रूट है, कॉस इनवर्स रूट थ्री। ये सवाल गलत लिख लिया क्या? ये 8 नंबर, इसे थोड़ा होल्ड में रखेंगे। रूट थ्री तो वैल्यू होती नहीं है कॉस में, वन बाई रूट थ्री होती है। लगता है मेरे को सवाल ये गलत लिख गया है। मैं अभी इस पे 2 मिनट रुको, मैं आगे के सवाल कराता हूँ फिर उसके बाद बता रहा हूँ अभी। ठीक है। कॉस इनवर्स वन माइनस वन बाई टू, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। कॉस इनवर्स वन बाई टू है तो इसे दो ग्रुप याद आना चाहिए, तो यहाँ एक फॉर्मूला लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो क्या क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है। इसी तरीके से इसे क्या लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, इस वाले को पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू है तो ये वन बाई टू होगा, क्योंकि माइनस बाहर लिया तभी तो पाई आया है। माइनस वाई बाहर लिया है तभी तो पाई पाई आया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू। तो कॉस इनवर्स वन बाई टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है? वन बाई टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो कॉस पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स 30 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई बाई थ्री।
60 डिग्री में होती है ना पाई बाई 2। तो पाई माइनस कॉस से कॉस हट जाएगा पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई बाई 3 आंसर आएगा इसका। 2 पाई बाई 3 आंसर आएगा। ये सवाल रिपीट हुआ क्या? फिफ्थ और ये सेम लग रहा है मेरे को। ये यहाँ क्या होगा? कॉस इनवर्स रूट टू है, 1/√2 है, सॉरी 1/√। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई, मैं दोबारा ही लिखे देता हूँ यार इसे इस तरीके से। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस पाई बाई 4। कॉस से कॉस हट जाएगा पाई माइनस पाई बाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई, इतना 3 पाई बाई 4। इतना समझ आया हुआ? हमारा नेक्स्ट है कॉस इनवर्स -√2। ये तो हमारा ग्रुप ए में बिलोंग करता है, तो डायरेक्ट आहिस्ते से माइनस बाहर आएगा। तो कॉसेक इनवर्स रूट टू, कॉसेक इनवर्स रूट टू। अब कॉसेक इन- कॉसेक में कॉसेक इनवर्स रूट टू, कॉसेक में रूट 2 वैल्यू किसकी होती है? 45 डिग्री की। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 4। कोसेक से कोसेक हट जाएगा, क्या हो जाएगा? -पाई बाई 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान से समझना। अगर सही से नहीं समझा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। 11th सवाल क्या कहता है? 11th सवाल इक्वल टू टेन, टेन इनवर्स है। देखो इसे करना करना स्टार्ट करते हैं। टेन इनवर्स 1। अब लिखेंगे टेन इनवर्स 1। टेन में किसकी वैल्यू होती है? टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 पाई बाई 4 हो जाएगा। प्लस कॉस, जो माइनस है तो इसे माइनस को बाहर लेके आओ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। प्लस जब यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ओके, अब 10 से 10 हट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। प्लस पाई माइनस, इसे कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स 1/2 को लिखेंगे कॉस 1/2 60 डिग्री, तो पाई बाई 3। प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 30 डिग्री की, तो साइन पाई बाई 6। ठीक है, इसी तरीके से इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3। माइनस साइन साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 6। अब इसका एलसीएम कितना आने वाला है? एलसीएम आने वाला है 12। एलसीएम क्या होता है? ऐसी कोई छोटी से छोटी वैल्यू जो जो वैल्यू है दी हुई संख्या है उनसे डिवाइड हो जाए। जैसे 4 3 6 से वैल्यू 12 डिवाइड होगी, तो 4 3 जा 12, तो 3 पाई माइनस 12 प्लस 12 पाई, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई। 3 4 जा 12, तो 4 पाई माइनस 6 2 जा 12, तो 2 पाई। अब 12 और 3 15, 12 और 3 15 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस 2 पाई क्या? 6 पाई। और 15 पाई से अगर 6 पाई जाएगा, 12 पाई से अगर 6 पाई जाएगा, वो 15 पाई से अगर 6 पाई जाएगा तो कितना? 9 पाई। 9 पाई और बाई 12, 3 से काटो तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4 पाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो, कॉस इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ही करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 है तो इसे लिखेंगे कॉस 1/2 किस में होता है? 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 60 डिग्री हो जाएगा। प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है तो इसे लिखेंगे साइन पाई बाई 3, पाई बाई 6।
पाई बाई 6 30 डिग्री, कॉस से कॉस हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन से साइन हट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 6। 2 से काटो 3 बार तो हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 12 का। ठीक है, इसी तरीके से ये बोला साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई। अब देखो हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से चलता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से चलता है, यानी कि देखो रिपीट हो रहा है बार बार, ये ऊपर आया या नीचे गया फिर ऊपर, ये ऊपर फिर नीचे, ये रिपीट हो रहा है। लेकिन इनवर्स हमारा क्या होता है, जो इनवर्स फंक्शन होता है, जो साइन इनवर्स एक्स दिया रखा है, तो ये होगा 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इसकी एक रेंज होगी। अब इसकी एक रेंज डिफाइन करिएगी यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ तक रिपीट, जो 1 1 ऑन टू मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका एक ग्राफ ये हो जाएगा इस तरीके से। जो इनवर्स का ग्राफ होता है वो इस तरीके से, जैसे यहाँ से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो जो हमारा बाई किसके बीच में बिलोंग करेगा, जो माइनस पाई बाई 2 से चलना स्टार्ट करेगा, पाई बाई 2 के बराबर हो सकता है इसकी रेंज है, या तो पाई बाई 2 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। देखो यहाँ से देखो माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा बाई। और बाई जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 तक। ठीक है, इसी तरीके से 14 सवाल नंबर है। तो टेन इनवर्स √3 माइनस, तो सेक इनवर्स माइनस सेक जो इनवर्स है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, बी ग्रुप में, ग्रुप बी है ना। तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा टेन टेन इनवर्स टेन थर्टी, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा सेक इनवर्स। तो टेन पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस सेक में टू वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की, सेक इनवर्स 60 डिग्री हो जाएगा, तो सेक पाई बाई 3 60 डिग्री में होती है ना। 10 से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई माइनस पाई प्लस सेक से सेक हट जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये एक ये वाला पाई बाई 3, ये पाई 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, तो यहाँ से हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई से 2 पाई जाएगा तो माइनस पाई बाई, ठीक है, माइनस पाई बाई 3। इस तरीके से एक एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एट्थ क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स √3। एट्थ क्वेश्चन ये है। ठीक है, कॉट इनवर्स रूट, कॉट 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 में, तो कॉट इनवर्स, कॉट में वैल्यू √3 किसकी होती है, तो कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री की, तो पाई बाई 3, पाई बाई 6 30 डिग्री में है ना, तो पाई बाई 6 30 डिग्री, कॉट से कॉट हट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।